Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 9th मैथमेटिक्स का हम आज 13 चैप्टर यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, जानना क्या है। अब तक हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल्स या ट्रायंगल्स की चीज़ों को या पढ़ा है, यानी कि प्लेन फिगर पढ़ा है और उसके एरियाज के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक आपके पास होता है क्यूब, है ना, ये क्या है, क्यूब। इसके एरिया के बारे में, इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। या फिर आपके पास हो गया लाइक क्यूबाइड। क्यूबाइड भी ये मैचस्टिक जैसा है, कैसा है ये, क्यूबाइड, ठीक है, क्यूबाइड शेप, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर, एक सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कोन के बारे में। कोन कैसा, ये रहा, ये हमारा है कोन, करेक्ट। इनकी भी एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसके एरियाज निकलती हैं। लास्ट जो होता है वो होता है हमारा स्फीयर। क्या होता है, स्फीयर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हमारा बॉल होता है। ये इतने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप आपको दिख ही रहा है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि इनका सरफेस एरिया कैसा है, इनका वॉल्यूम कैसा है। और स्फीयर में हम हेमिस्फीयर के बारे में भी पढ़ेंगे आधा। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं इस तरह से, ठीक है, आधे से काट देता हूं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाफ अगर निकलता है तो क्या होता है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किन चीजों से, क्यूब और क्यूबाइड। ये रहा कि क्यूब है जहां पर जो आप देखेंगे तो ये 6 स्क्वायर फेजेस से बना हुआ है। आप देखो तो ये कैसा है, आप ये वाला सरफेस देखो कैसा दिख रहा है, स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर है कि नहीं। आप इधर देखते हैं, ये भी कैसा है, स्क्वायर। इधर देखते हो स्क्वायर, इधर भी इस तरह से, सामने स्क्वायर शेप, यहां भी पीछे भी स्क्वायर शेप। यानी कि जो एक क्यूब होता है वो क्या है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। यहां पर कैसा होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं। अगर ये x सेंटीमीटर का है, ये भी x सेंटीमीटर का होगा और ये भी x सेंटीमीटर का होगा। इन शेप्स को हम 3 डायमेंशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखो तो क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट यानी 3 चीजें हैं, 3 डायमेंशंस हैं। इसके लिए हम उनको कहते हैं 3 डायमेंशंस। ओके, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि किसका एरिया, किसका वॉल्यूम कैसा कैसा होता है। ओके, तो फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले क्यूब से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्यूब अभी दिखाया मैंने, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, कुछ इस टाइप का। क्यों, ये रहा हमारे पास सामने ही है, ये देखिए, करेक्ट, क्लियर। अब यहां पर सभी साइड इक्वल हैं तो मैं मान लेता हूं x, x और x, लेंथ भी x, ब्रेथ भी x और हाइट भी x। अब अगर हम बात करें सरफेस एरिया के बारे में, तो सरफेस एरिया हमारी 2 टाइप की होती है ना, जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पहला, लैटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। 2 तरीके का पढ़ते हैं अगर हम क्यूब और क्यूबाइड की बात कर रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया को हम इजी यानी शॉर्ट फॉर्म में LS से
दिखा देते हैं। LS से मतलब लेटरल सरफेस एरिया से डिनोट करने के लिए, और टोटल सरफेस एरिया को हम कहते हैं TS से, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये दोनों हैं क्या, पहले यही जान लेते हैं। सपोज करिए इस क्यूब को मैंने ऐसे रख दिया। अब इस क्यूब में आप देखो तो 4 वॉल्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 वॉल्स हैं। एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, सीलिंग है, यानी कि इसकी छत है, और एक यहाँ पर क्या है, इस साइड में इसका फ्लोर यानी कि तल है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग। तो लैटरल सरफेस एरिया आप ये याद रखिए, अगर याद रखने वाली बात है तो एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स, दीवारों के एरिया को हमें बताना है। तो यहां पर अगर हम क्यूब की बात करें तो 4 वॉल्स हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 वॉल्स हैं, हमको उसका एरिया बताना होगा। अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो मुझे सब कुछ इंक्लूड करना है, यानी कि 4 वॉल्स, टोटल मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर सब। तो 4 वॉल्स के साथ साथ अपर सरफेस भी और लोअर सरफेस भी, सब कुछ इंक्लूड करना है इसमें, करेक्ट। तो टोटल सरफेस एरिया वो TS से ऑल एरियाज, या एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस, करेक्ट। इसमें समझ में आ रहा है कि वॉल्स हैं, इसमें भी अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो 4 वॉल्स हैं, कौन कौन से, एक वॉल ये, एक वॉल इधर, दूसरी इधर, है ना, ये लास्ट इधर। तो 1 2 3 और 4, इसका फ्लोर नीचे है, इसका सीलिंग ऊपर है, यानी छत है ऊपर, नीचे बॉटम है ना, तो टॉप एंड बॉटम भी यहाँ पर है। पर यही केस अगर हम चले आते हैं सिलेंडर में, तो लोग कहते हैं यहाँ पर वॉल्स कहाँ हैं सर, वॉल्स हैं ये जो कर्व सरफेस आपको दिख रहा है, जहाँ पर यहाँ देखो अभी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा जी, सोनाटा, सोनाटा लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारा कर्व है ना, मुड़ा हुआ है ऐसे, है तो वॉल, अगर इस तरह से रखा जाएगा तो ये वॉल ही तो ही। तो यहाँ पर इस वॉल का एरिया निकालना, यानी ये निकालना, पर क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, ये सरफेस फ्लैट नहीं है, तो इसके केस में जब कर्व सरफेसेज आ जाए वॉल पर, तो उसे हम कहते हैं CS से, यानी कर्व सरफेस एरिया। बात यही है LSA वाली, पर वहां पर सरफेसेस कैसे हैं, इसमें फ्लैट था, वॉल्स फ्लैट थी, इसमें फ्लैट नहीं है, इसमें कर्व है, ऐसे घुमा हुआ है, तो इसलिए कर्व, मीनिंग वही, समझना वही है कि वॉल्स का एरिया हमें चाहिए। और इसके केस में अगर हमें टोटल चाहिए था, तो टोटल का मतलब, तो इस केस में अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी है फॉर द सिलेंडर, तो हम क्या करेंगे, वॉल की एरिया निकालेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया। और ये टॉप कैसा दिख रहा है, सर्कुलर है ना, सर्कल है ये, तो फ्लैट है, ये टॉप का एरिया भी निकालेंगे, इसी तरह से इसके बॉटम का एरिया निकालेंगे। फिलहाल ये बॉटम अभी मेरा खुला हुआ है, पर ये भी कवर होता तो कैसा होता, दोनों तरफ एक सरफेस होता, फ्लैट सरफेस, क्लियर, ओके। आई थिंक सरफेस एरिया का ये लेटरल और टोटल आपको समझ में आया। टोटल मतलब सभी जितने भी सरफेसेस दिख रहे हैं, और लेटरल मींस केवल वॉल का एरिया, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो क्यूब के केस में LSA कितना होगा भाई, कितने वॉल्स हैं आप गिनो, 1 2 3 4, यानी 4 वॉल्स हैं। और उन वॉल्स का शेप कैसा है, देख लो शेप कैसा दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है, ये स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, इट मीन्स साइड का स्क्वायर, करेक्ट। अभी हमने अपने फिगर में क्या लिया हुआ है, एक साइड x, यानी ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, यानी जितनी भी साइड्स यहां पर हमको दिख रही सब x है। तो हम किसको कह सकते हैं, x का स्क्वायर। अब वॉल्स कितनी है, 1x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर, यानी कि LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। x मीन्स साइड लेंथ, क्लियर। इसी तरह से
टीएसए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपर वॉल या अपर हम कह सकते हैं टॉप इसका, और इसका बॉटम भी इंक्लूड होगा, वो भी स्क्वायर शेप में है, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि एलएसए में वो भी और ऐड हो जाएगा, तो 4 + 2 6 एक्स स्क्वायर। करेक्ट। नाउ वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, वॉल्यूम अगर हम क्यूबाइड के केस में बात करते हैं तो अक्सर आपने याद किया होगा L इंटू बी इंटू एच, यहां भी L इंटू बी इंटू एच, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स कितनी बार हुआ, 3 टाइम्स, यानी एक्स क्यूब, यानी साइड का क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, तो डायगोनल की बात करते थे, डायगोनल क्या है, ये वर्टेक्स दिख रहा है, लाइक अगर मैं इसमें बात करूं तो कुछ ऐसा दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये अपर कॉर्नर दिख रहा है इधर का, अपर कॉर्नर से इधर आया तो अपर कॉर्नर दूसरा सामने वाला मिला, अपोजिट कॉर्नर यानी अपोजिट वर्टेक्स, नहीं थोड़ा नीचे आओ इधर, ये रहा, तो इन दोनों जो मैंने पकड़ रखा है, इन दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ध्यान से देख लो एक बार, इन दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल यहां पर कितना होता है, डायगोनल होता है √3a², ये क्यूब का केस हो गया, ठीक है। सारी चीजें बता दी मैंने, एलएसए, टीएसए, वॉल्यूम एंड डायगोनल। नाउ क्यूबॉइड का केस, क्यूबॉइड कैसा दिख रहा है, ये रहा हमारा, क्या ना हमने कहा ये क्यूबॉइड है, जहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है, यानी कि एक फिगर हम ऐसा बनाते हैं जहां पर सब कुछ डिफरेंट हो। चलिए बना लिया अच्छा से, लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ हाइट एलएसए, करेक्ट। लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स का चाहिए, फिर से ध्यान से सुनेंगे तो 4 वॉल्स का एरिया का मतलब क्या हो गया, ये वाली वॉल, इधर वाली वॉल, ये वाली वॉल, यानी कि 4 वॉल्स है मेरे पास, तो हम इनका एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्या था लेंथ, ये क्या था हाइट, L इंटू एच, लेंथ हाइट L इंटू एच, इधर वाला सेम उसी ऐसा, लेंथ हाइट L इंटू एच, इधर वाली वॉल ब्रेथ, ये ब्रेथ है ना, लेंथ तो ये ब्रेथ इधर, तो ब्रेथ हाइट B इंटू एच, इधर भी B इंटू एच, करेक्ट। तो क्या मिल गया हमें, 2 टाइम्स L इंटू एच, 2 टाइम्स P इंटू एच, तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2H, कॉमन ले लेते हैं, L प्लस B, ये फॉर्मूला बन गया क्यूबॉइड के केस में। या फिर टीएसए की बात करें तो 2 टाइम्स L इंटू एच, 2 टाइम्स B इंटू एच, उसके बाद हमें क्या चाहिए, टॉप का भी एरिया चाहिए और बॉटम का भी एरिया चाहिए, तो L इंटू बी, ये देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, L इंटू बी, और नीचे वाला भी L इंटू बी, इधर वाला, ठीक है। तो 2 टाइम्स L इंटू बी, वो और इंक्लूड कर दें एलएसए में, टीएसए हो गया, यानी कि 2 टाइम्स LH, 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स LB, कितना हो गया, 2 टाइम्स, यहां से लिखते हैं LB प्लस BH प्लस HL या LH, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया फॉर द क्यूबॉइड। वॉल्यूम सबसे पहले ये याद होता है बच्चों को, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डायगोनल कैसे निकलेगा, डायगोनल निकलेगा √L² प्लस B² प्लस H², L² प्लस B² प्लस H²। एक्चुअली अगर मैं क्यूबॉइड के केस में आपको वॉल दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ, देखो जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पर, ना टॉप है ना बॉटम है, क्या है, केवल 4 वॉल्स, दिख रहा 4 वॉल्स,
अब इसमें एल इंटू बी इंटू एच कहाँ है, या हमारे पास एल बी एच कहाँ है सर, तो ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, ठीक है, ये वाला, और ये रही हाइट ऊपर वाली, ठीक है। तो देखो लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट ऊपर वाली, ठीक है। तो ये हो गया 4 वॉल्स का। कभी एरिया पूछा तो ऐसा ही होगा ना, 4 वॉल्स ऐसे ही होंगे। टोटल हमें पूछ रहा है तो यानी कि सब कुछ एरिया चाहिए, तो हमने 4 वॉल्स बना भी लिया और साथ में हमने क्या किया, टॉप भी लगा दिया, बॉटम भी लगा दिया। या फिर कभी कभी केस आता है कि एक हमारा क्यूबाइडल बॉक्स है, यानी कि क्यूबाइड शेप में जो ओपन है। अब आप यहाँ पे देखो 4 वॉल्स हैं आपके पास, ये भी है, ये भी वॉल है, दोनों ये भी वॉल हैं, और उसके बाद बॉटम भी है, पर ऊपर से कैसा है, खाली है। अब अगर इसका केस आता है और बोलता है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आपको क्या चाहिए, एल इंटू एच 2 बार, बी इंटू एच 2 बार, और केवल एक नीचे का सरफेस एल इंटू बी वाला, ठीक। तो ऐसा ओपन कंटेनर आपके पास आ जाता है, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, फॉर ओपन क्यूबॉइडल अगर हमारे पास है ना, कंटेनर का केस है और उसका पूछ रहा है सरफेस एरिया बताइए, तो क्या होगा, 2 टाइम्स एच एल प्लस बी, ये तो हमारा एल से होगा, चारों वॉल्स हैं यहाँ पर, है ना, पर बॉटम भी है मेरे पास, तो बॉटम का ऐड कर दो, यानी प्लस एल बी कर दीजिए, ये सरफेस एरिया बन गया। एक एल बी माइनस करना था आपको, ऊपर वाला हट गया, ऊपर का एल बी माइनस हो गया, उसका एरिया माइनस हो गया। फॉर्मूला अगर आप ध्यान दें तो बहुत इजी है याद करना, सब कुछ सामने है। इसी तरह अगर इसका भी हमने कहा कि नहीं ये ओपन है, तो फिलहाल ये चिपक गया है, हाँ कोई बात नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ अभी, ठीक है, वेट, ये थोड़ा चिपक गया है। अब ये ओपन होता तो ये वाली सरफेस खत्म, है ना, ये ओपन होता तो ये सरफेस नहीं होती, तो क्या होता, 4 वॉल्स होती, बॉटम होता, यानी कि 6x² में क्या होता, एक x² हमने हटा दिया, तो क्या हो गया 5x²। समझना है बेटा, कोई प्रॉब्लम होती है बताइएगा, ठीक है ना। तो आज हम क्यूब और क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिलेंडर और कोन के फॉर्मूले को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।